अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब दोस्त। उम्मीद है जी सब लोग हर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो अभी हम देखने जा रहे हैं जी बैकपैक का मॉकअप। इसमें 3-4 डिफरेंट बैग्स के मॉकअप हैं, ठीक है। तो इसके अंदर 3 स्टाइल हैं इसके डिफरेंट है। ये थोड़ी सी साइड लुक का इसकी बैक और फ्रंट है, वो जिप फाइल करके मैंने अटैच कर दिया है जी। तो आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको अनजिप करके बैग को यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें देखते हैं जी, सबसे पहले जो लेयर है वो मैंने पासवर्ड लिखा हुआ है जी, इस लेयर का अभी डीएक्टिवेट किया मैंने, ठीक है। तो उसके बाद है जी लेबल, ठीक है। तो लेबल के अंदर ये जो फर्स्ट लेयर है, ये सबसे पहले टॉप पे लेबल है जहाँ पे क्लाइंट का लेबल लगेगा जी। तो लेबल के अंदर हम कोई भी कलर ऐड करके यहाँ पे क्लाइंट का लेबल, इसके अंदर मोस्टली लोगो आता है जी, ठीक है। तो मैं लोगो जो है ब्लैक कलर का लोगो ऐड कर रहा हूँ जी, लेबल सॉरी। तो इधर आपने अपने क्लाइंट का जो है वो ऐड कर देना है लोगो। तो मैं यहाँ पे सिर्फ लिख रहा हूँ जी आसिम अपैरो, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और इसको सेव करवा देता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्लाइंट का लोगो भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आसिम अपैरल का चेक करें जी लेबल लगा दिया, तो पूरा जो है फैब्रिक टेक्सचर भी एडिड है। तो नेक्स्ट है जी, उसके बाद जो सेकंड लेयर है स्टिचेस कलर है, ठीक है। तो जो स्टिच का कलर है, ठीक है, तो वो भी हम ऐड कर देते हैं जी, ठीक है। स्टिच का कलर ये मैंने रेड ऐड कर दिया जी, लेकिन स्टिच शो नहीं हो रही यहाँ पे। ये स्टिच चेक देख रहे हैं जी आपको, तो अभी चेक कर लेते हैं कि जी क्यों इसमें एक्टिवेटेड नहीं है। तो इसमें बेसिकली लेयर्स कुछ ऑफ हैं, ठीक है। ये उसके नीचे लेयर है जी स्टिचेस को अभी देखते हैं हम। ये बेसिकली लेबल की जो स्टिच है उसका कलर है, ठीक है। लेबल डिज़ाइन, क्योंकि जो पहला ग्रुप है जी वो लेबल का है, ठीक है। तो अभी लेबल की स्टिच चेक करें, तो रेड मैंने कलर किया, रेड हो गया। डबल क्लिक करने से कलर चेंज का ऑप्शन जो है वो शो हो जाता है। तो इसको हम ग्रे कर देते हैं, ब्लैक ही ठीक है, या थोड़ी सी ग्रे कर देते हैं, तो ये परफेक्ट रहेगी। तो उसके बाद लेबल के ग्रुप को क्लोज करते हैं जी। उसके बाद है लेबल ड्रॉप शेडो, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए ड्रॉप शेडो कहाँ पे लगा हुआ, ये चेक करें जी। इसकी चारों साइडों पे हल्का हल्का जो है वो ड्रॉप शेडो है। इससे पता चल रहा है कि ये ऊपर ही स्टिच हुआ है जी, लेदर से नहीं लगाया गया, ठीक है। तो ड्रॉप शेडो आप ख़त्म भी कर सकते हैं और एक्टिवेट भी कर सकते हैं, लगा भी सकते हैं। बेसिकली लगा रहने दे तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद है जी बैक की जो लेयर्स हैं, अभी जो नीचे बेस बॉडी है जी वो है, ठीक है। तो इसको मैं बंद कर रहा हूँ क्योंकि इसका ये साथ हमारा काम नहीं है। उसके बाद है जी सेकंड डिज़ाइन। तो डिज़ाइन के अंदर जैसे ही मैंने वो ग्रुप एक्टिवेट किया है, तो चेक करें कि जिधर जिधर ये ब्लू कलर है, इसका मतलब है कि हम यहाँ यहाँ पे अपना डिज़ाइन जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। इसमें डिज़ाइन ऐड करना सबसे पहले है जी वो टॉप चेक करें, जो लेफ़्ट इसकी है स्ट्रैप है उसका कलर है, ठीक है। तो स्ट्रैप के अंदर हम डिज़ाइन नहीं ऐड करेंगे, ठीक है। अगर आपने डिज़ाइन करना है तो आप यहाँ पे अपना डिज़ाइन भी पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिपेंड करता है जी आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो मैं एक कलर को लेके चलूँगा जी। उसके बाद है जी राइट वाला, ठीक है। यहाँ पे भी सेम कलर में ऐड करने जा रहा हूँ, ठीक है। ये कलर का कोड होता है, ये अगर आप कॉपी कर लेंगे तो वन टाइम आपको दोबारा कॉपी नहीं करना पड़ेगा और आप एक से ज़्यादा मल्टीपल प्लेसेस पे ये कलर पेस्ट कर सकते हैं। उसके नीचे है जी बड़ा स्ट्रैप है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको कस्टम नेम भी दे सकते हैं, ठीक है। स्ट्रैप 1 2 3, ठीक है। ऐसे जो है वो क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो डबल क्लिक किया, लेयर के अंदर आ गए, ऑप्शन में आके सॉलिड कलर ऐड किया, सेम कोड यहाँ पे पेस्ट किया ताकि जो दूसरे स्ट्रैप है उनका कलर भी इसके साथ सेम रहे। उसके बाद है जी फ्रंट, ठीक है। तो फ्रंट का ये छोटा सा पैनल है, पैच है,
तो यहाँ पे भी सॉलिड कलर ऐड करते हैं जी। अभी मैं बेसिकली सिर्फ कलर ऐड कर रहा हूँ, डिज़ाइन भी अभी ऐड करते हैं। तो उसके बाद है जी फ्रंट की पट्टी साइड वाली। अब यहाँ पे भी कलर है, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि इधर जो है हम थोड़ा सा डिज़ाइन ऐड कर दें जी, कस्टम अपना। तो वो आप पे डिपेंड करता है जी, आपने कौन सा डिज़ाइन चूज़ किया और आप किस तरह का जो है वो बैग बनाना चाह रहे हैं। तो मेरे पास जो डिज़ाइन है जी, मैंने उसकी जेपीजी सेव की है, तो मैं वो लेके आ रहा हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है, जस्ट पिक्चर के ऊपर राइट क्लिक करके उसको कॉपी करना है और यहाँ पे ला के कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर देनी है। कंट्रोल टी के साथ ऑप्शन है आपका, ठीक है। आप इसको पकड़ के छोटा बड़ा कर सकते हैं। कंट्रोल जिधर आपने इसको सेट कर लिया वहाँ पे एंटर प्रेस करना है और ये सेट हो जाएगा। और कंट्रोल से एस के साथ सेव करवा देना, ठीक है। तो ये चेक करें जी, मैंने साइड पे ऐड किया। अब इसके बाद जाहिर अगर इधर ऐड किया तो हमें ऊपर वाले स्ट्रैप में भी ऐड करना पड़ेगा। तो कंट्रोल बी के साथ पेस्ट करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा किया, ठीक है, और इसको ऐड कर देते हैं जी, परफेक्ट। उसके बाद है जी नीचे वाला है टॉप आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने डिज़ाइन ऐड करना है, तो वन टाइम कॉपी की हुई है, तो इसको बार बार कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें थोड़ा सा फेस हम सामने शो करवाते हैं इसका ड्रैगन का जी, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा गूगल से भी, ठीक है। वेक्टर फाइल में भी मिल जाएगा, जेपीजी फाइल में भी मिल जाएगा, ठीक है। हाई रेजोल्यूशन की पिक लेके आप उसको भी वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं जी, ठीक है। तो ये भी सेव हो रहा है जी, तो परफेक्ट। इसके अंदर बैग के अंदर जोड़ का जो है उसको मद्देनज़र नहीं जो है हम नहीं रखते जी, क्योंकि इसमें जोड़ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये भी हो गया। उसके बाद है जी फ्रंट वन जो मेन है, तो यहाँ पे इसका फेस शो करवाते हैं जी। अब जितनी फ्रंट है उसके हिसाब से अगर आपने पिक्चर को बड़ा करना है तो जो आपकी पिक्चर है, जो जेपीजी डिज़ाइन आपने एक्सपोर्ट किया है वेक्टर से, वो भी हाई रेजोल्यूशन होनी चाहिए। तो ये अच्छी रेजोल्यूशन की पिक्चर है, ठीक है, जो मैंने एक्सपोर्ट की हुई है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी इसकी आंखें जो है ना ऊपर कर दें ताकि जो नीचे लेबल लगा हुआ है उससे क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये आप लेबल जो है इसको ख़त्म भी कर सकते हैं जी। ये देखिए मैं इसको डीएक्टिवेट कर देता हूँ ग्रुप को। तो ये लेबल ड्रॉप शेडो है, ठीक है, ये मैंने ख़त्म किया, ये ड्रॉप शेडो है। ये चेक करें जी, मैंने लेबल ख़त्म कर दिया है क्योंकि जो मेरा डिज़ाइन है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट है जी, आपने उसको ऐड करना नहीं करना, मैंने ऐड किया था, मैंने ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो आपने टोटली इस पे भी नहीं रहना, ठीक है, जो आपकी समझ में आता है, जैसे आपको बेहतर लगता है आप वैसे कर सकते हैं। अब ये जिप पट्टी है जी, जिप पट्टी तो मोस्टली ब्लैक कलर में, ठीक है। तो इसको अच्छी भी लगेगी जी, जो कलर कम्बिनेशन है हमारे पास इसका, ठीक है। तो मैं इसको कर देता हूँ जी ब्लैक। उसके बाद बॉटम जिप पट्टी है जी, पहले टॉप वाली थी, जिप से ऊपर वाला हिस्सा था, अब निचले वाला, ठीक है। तो ये गैर जरूरी लेयर जिनके अंदर चेंजिंग कर लिया आपने, आप इनको बंद कर दें, ठीक है। सेव करवा के कंट्रोल एस प्रेस करते जाएं साथ साथ। तो मैं इसको बंद कर रहा हूँ जी इनको, ताकि मुझे पता चले मैं क्या कर रहा हूँ और किधर पहुँचा हूँ, ठीक है। तो लेयर्स को जो है अपनी मर्ज़ी से आप नेम दे लें ताकि आपको आसानी रहे, ठीक है। उसके बाद है जी फ्रंट। अब ये फ्रंट है, ठीक है, यहाँ पे भी हम डिज़ाइन ऐड करते हैं। अब मेरा ख्याल है कि हमने ड्रैगन को ऐड कर दिया, जो नीचे इसका इफेक्ट है वो ऐड करते हैं जी। ये परफेक्ट चेक करें जी, सांप का कैसे वो ऑटोमेटिकली जो है जोड़ मिलता जा रहा है स्नेक का। तो उसके बाद नीचे फ्रंट पॉकेट है जी, तो इसमें हमें चाहिए जो है सिर्फ ये वाली चीज़ें, ठीक है। तो मैं इसको सेव करवाता हूँ जी, चेक करते हैं, तो परफेक्ट है। अब स्नेक डबल हो रहा है, कोई इशू नहीं है जी इसमें। अगर आपने स्नेक को
ख़त्म करना तो आप इसको पकड़ के, ठीक है। डिज़ाइन थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा लेकिन वो कोई इतना ख़ास इशू नहीं है क्योंकि ये मॉकअप है, ठीक है। तो ठीक है हमारा डिज़ाइन। जब पैटर्न फिटिंग की बात आएगी तब हम इसको मज़ीद एडजस्ट करवा लेंगे। तो वो बेसिकली दूसरी लेयर में हो गया, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ जी आप इनको जिसमें चेंजिंग करके साथ ही उसको बंद कर दें। तो बेसिकली हमने इसमें ऐड जो स्नेक की लेयर है उसको करना था जी, ठीक है। ये कंट्रोल एस प्रेस किया और ये परफेक्ट हो गया जी। जो भी वो देखें जी लेयर का मिल गया ऑटोमेटिकली। तो उसके बाद है जी इधर आई थिंक कलर ही जो कलर है ना वो बेस्ट रहेगा। वो इस वजह से क्योंकि उसके ऊपर जाली आ जानी है, तो जो डिज़ाइन है वो इतना ख़ास नज़र नहीं आने वाला इस पॉइंट से। तो यहाँ पे जो है वो कलर ही ठीक है। तो ग्रे कलर आप कोई भी ऐड कर सकते हैं जी। उसके बाद ये बॉटम पट्टी है, तो यहाँ पे भी हम जो है वो कलर ऐड कर देते हैं, सॉलिड कलर से ग्रे कलर, ठीक है। उसके बाद ये एक रह गई है जी लास्ट वन, साइड बॉटम जिप की है। तो यहाँ पे भी मैंने सॉलिड कलर सिंपल ऐड कर दिया, ओके किया, तो परफेक्ट जी। तो बैकग्राउंड है क्योंकि आपका ग्रे कलर का ही बैग है और ग्रे बैकग्राउंड है, तो या तो फिर आप इसको कोई और हल्का सा कलर जो है वो दे दें आप, या थोड़ा सा आई थिंक जो स्नेक के अंदर है उसको दे दें। आई थिंक जो है ये परफेक्ट है। लेकिन जो कलर है इसका जी बैग का बेस कलर, ठीक है। तो बेस कलर को हम चेक करते हैं जी। ब्लैक जो है अगर स्नेक के अंदर से कोई कलर वगैरह हम उठाएं तो मगज़ी फिर उस कलर की लगानी पड़ेगी। ज़िपें भी जो है उसी कलर की लगानी पड़ेंगी हमें। तो आपने इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मॉकअप बनाना है, ठीक है। और जो भाई सिर्फ मॉकअप की फील्ड में है, पैटर्न फिटिंग की समझ नहीं रखते या अभी न्यू है, तो उन्होंने इस चीज़ को लाजमी मद्देनज़र रखना है। कुछ चीज़ें होती हैं जो मॉकअप्स के अंदर बन जाती हैं, लेकिन बाद में जब पैटर्न फिटिंग की बात आती है ना तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है फिर इस चीज़ को लेके। ठीक है, आई थिंक ये कलर है, ये परफेक्ट है जी, ये बेस्ट है। बाकी ड्रॉप शेडो है जी, ड्रॉप शेडो भी यहाँ पे हम बैक ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे एक नई लेयर लेते हैं प्लस के साइन से जी, ठीक है। तो ये एक मैंने टूल ले लिया, लीव्स टूल ले लिया, ठीक है। यहाँ से कलर सेलेक्ट किया ब्लैक, इसको नीचे लेके गए, कंट्रोल बैक स्पेस के साथ इसके अंदर कलर फिल किया, ठीक है। तो शेप लीव्स ले लेते हैं जी ये वाला, ठीक है। तो कंट्रोल बैक स्पेस से अब वो हो क्या रहा है जी, इसके अंदर लेयर जो है हमारी वो थोड़ी सी गलत जगह पे हमने ले ली है, ठीक है। गलत जगह से मुराद के इसके ऊपर कोई ना कोई लेयर आ रही है। तो हम चलते हैं जी इसके नीचे बैकग्राउंड से ऊपर ले लेते हैं नई लेयर, ठीक है। तो यहाँ पे शेप टूल सॉरी लीव्स टूल लेते हैं जी। अब कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस किया, कलर हो गया, उसके अंदर एंटर प्रेस किया, साइज का ऑप्शन खत्म हो गया। तो यहाँ पे अब हम एक फ़िल्टर अप्लाई कर रहे हैं कि जिस पे इसके ऊपर फ़िल्टर ब्लर गॉसियन ब्लर, ठीक है। वो कह रहा है इसको लेयर ये फ़िल्टर यूज़ करने के लिए आपने पहले इसको कन्वर्ट करना है जी स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, वो खुद ही कर लेगा उसको। उसके बाद लेयर आ गई जी, कितना आपने देना है, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा और मज़ीद ब्लर कर लें जी, ठीक है। तो इसकी ओपेसिटी भी आप कम कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा ज़्यादा डार्क है तो ओपेसिटी का जो लेयर, जिस लेयर की आपने ओपेसिटी कम या ज़्यादा करनी है उस लेयर को सिलेक्ट करना है। तो ये सामने टॉप पे ऊपर ओपेसिटी, ठीक है। तो ये चेक करें जी, मैं इधर से भी थोड़ा सा इसको कम या ज़्यादा कर रहा हूँ तो वो वहाँ पे इफेक्ट हो रहा है। तो हल्का सा जो है ये परफेक्ट है जी। तो फाइल का जो पासवर्ड है, सॉरी वो मैं बताना भूल गया था, तो वो
पासवर्ड है जी लार्ज बैग, ठीक है। ये कस्टम वर्ड है, बिल्कुल ऐसे ही स्मॉल लेटर्स में आपने लिखना है लार्ज बैग, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और इम्प्रूवमेंट के लिए अगर आपको कुछ चीज़ अच्छी नहीं लग रही या आप चाह रहे हैं कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो जो है वो मैं बनाऊं, तो वो भी आप अपने जो कमेंट्स हैं उनका अजहार जो है कमेंट्स के ज़रिए आप वीडियो के नीचे जो है वो दे सकते हैं जी। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा तो आपका जो कमेंट है उसको भी फॉलो करूँ, और आपकी जो रिक्वायरमेंट है जी उसके अकॉर्डिंग मैं काम करूँ ताकि आपको भी फ़ायदा हो। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।